का जनसभा है जी सर, आप राष्ट्रीय उलमा काउंसिल अररिया में चुनाव लड़ रहे हैं, किस उम्मीद से आप यहाँ आपने टिकट दिया और अररिया के लोगों के साथ क्या उम्मीद है? देखिए, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का मकसद है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना और जालिम का हाथ पकड़ना। जहाँ तक हमारे कैंडिडेट का ताल्लुक है, आपके दरमियान ये रहे हैं और इन्होंने हमेशा आवाम के लिए काम किया है। जब भी रात के 12 बजे भी जरूरत पड़ी है तो जिस तरह राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के लोग हमेशा साथ खड़े रहते हैं, उसी तरह हमारे मौजूदा कैंडिडेट राशिद साहब जो है वो भी हमेशा लोगों के दरमियान रहते हैं, लोगों के काम आते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है अररिया की आवाम का, तो मुझे उम्मीद है कि इस मर्तबा बदलाव होगा और एक ऐसे आदमी का इंतखाब वो लोग करेंगे जिसके जरिए इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अररिया के लोगों को जो वो सोच रहे हैं उनकी सोच पे हमारे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कैंडिडेट राशिद साहब खरे उतरेंगे। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो नफरत का माहौल चल रहा है, उस नफरत के माहौल को खत्म करने के लिए हमें अपनी जिंदगी में इस्लाम को शामिल करना होगा। हमें एक मुकम्मल निज़ाम हयात के तहत हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है। हम चाहते हैं कि अल्लाह के बंदों के लिए काम किया जाए। जो लोग एक मजहब की बात करते हैं, बिरादरी की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जात और बिरादरी और मजहब से ऊपर उठ करके अल्लाह के बंदों के लिए काम करना चाहती है, ताकि सबको इंसाफ मिल सके, अदल कायम हो सके, कोई भी आदमी पर जुल्म न हो सके। उसके लिए हम लोग मैदान में हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमारे जो राशिद साहब यहाँ से खड़े हैं वो इंशाअल्लाह ताला पूरे खरे उतरेंगे और पहले से ही वो मैदान में मौजूद हैं और लोगों को एतबार है उनके ऊपर। और हम सब जो काम कर रहे हैं 17 साल से, हम लोग अपने काम से पहचाने जाते हैं। हम लोगों का कहना और करना, कहने और करने में कोई फर्क नहीं है। जो कहेंगे उसे पूरा करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं करते जिसे पूरा न कर सके। बहुत शुक्रिया सर। एमआईएम भी यहाँ चुनाव लड़ रही है और कौमी सतह पर कई ऐसी तंजीमें हैं जहाँ एमआईएम और आरयूसी साथ में नजर आती है। जी, यहाँ एमआईएम भी चुनाव लड़ रही है सर। एक मिनट असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम भी यहाँ चुनाव लड़ रही है। कौमी सतह पर आरयूसी और एमआईएम कई संगठन में जब मिली संगठन होते हैं तो उनकी मीटिंग्स में साथ नजर आते हैं, तो क्या फिर ऐसे में नहीं लगता कि वोट बंटवारा हो सकता है? देखिए, जहाँ तक मुख्तलिफ पार्टियां इलेक्शन में खड़ी होती हैं और अपने अपने काम के अपने जो एतबार उन्होंने कायम किया, उस एतबार के से काम होता है। जहाँ तक इसका है कि फलां साहब भी खड़े हैं, फलां साहब भी खड़े हैं, तो मेरा अपना ये कहना है कि हम उस बीच में लोग हमें पहचानते हैं। बहुत से लोग लड़ रहे हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग सब एक कोई नहीं हो सकता। सब लोग अपनी अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन जो आदमी जमीन पे होता है, जमीन पे काम करता है, लोग उसे पहचानते हैं और जमीन पे काम करने वालों को लोग पसंद करेंगे और कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। मुस्लिम के जो रहनुमा है, उन्होंने ये बात तो 2 महीने के बाद उन्होंने मुझे जेल भेजने का काम किया। आप लोग हटिए, अल्लाह के वास्ते स्टेट टूट जाएगा भाई। मैं एक शायर के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। चलते हैं कभी पाँव की कोई जान न जाए, चलते हैं कभी पाँव की कोई जान न जाए।
स्टार प्रचारक बन रहे हैं जन स्वराज का, लेकिन MIM से होते हुए आज राशिद अनवर साहब के साथ देखिए, एक मजलूम दूसरे मजलूम को ताउन करने आया है, दिलासा देने आया है। जाहिर सी बात है कि पूरे अररिया के अंदर, अररिया ज़िले में जो भी विधानसभा है, जो भी इलाका है, पार्टी को MIM को अब से तकरीबन 10 साल पहले राशिद भाई लेकर आए थे और 9 साल पहले मैं ज्वाइन हुआ था। उस पार्टी को हम लोगों ने अपनी मेहनत से, मशक्क़त से हर जगह पर पहुंचाया और आज उस पार्टी में दूसरे लोग आ गए और जो हकदार थे उनको हक नहीं मिला, जो सीट निकाल सकते थे उनको नहीं दिया गया। मेरे ताल्लुक़ से भी सारी बातें सबको मालूम है, जो कि हाट से और अररिया से हमारे राशिद भाई को भी मालूम है इनके साथ क्या हुआ है। रही बात ये कि आज मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ सिर्फ इस मकसद से, हालांकि मैं किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से हमारे राशिद भाई जो मजलूम हैं, अपने हर तरह से सताए हुए हैं, तो इनके ताउन के लिए, इनकी मदद के लिए मैं आया हूँ। यहाँ के लोगों को एक गुजारिश करने के लिए लोगों से कि राशिद भाई है जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिस पार्टी ने इनके साथ नाइंसाफ़ी की है, आप ऐसे पार्टी पर बिलीव मत कीजिए, बल्कि राशिद भाई के साथ इंसाफ कीजिए। और मैं ये कहता हूँ कि जो पार्टी अपने कार्यकर्ता के साथ इंसाफ नहीं कर सकती, वो पब्लिक के साथ भी इंसाफ नहीं कर सकती। मैं ये बोलना चाह रहा था कि यहाँ पे जो लोग आते हैं, रहबर आते हैं, वो क्या करते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता है, जो शेर बराबरी होते हैं वो कहते हैं हम सब हो गया। अब आप इलेक्शन में श्रीमती कॉम्बिनेशन लगता है कैसे जीत पाएंगे? बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और जीत कर दिखाएंगे। पप्पू यादव वाला इतिहास अररिया में दोहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। सर, मीडिया साथी से आपको सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि हमने कोई टिकट का वादा नहीं किया था। टिकट का वादा कैसे नहीं किया था? टिकट का वादा वो खुले मन से किए थे। क्या मंजूर साहब से उन्होंने टिकट का वादा किया था? जब मंजूर साहब से उन्होंने टिकट का वादा किया था तो मंजूर साहब इलेक्शन से टिकट लेने से 3 दिन पहले तक कांग्रेस में क्यों थे? मंजूर साहब से टिकट का वादा किया था उन्होंने। उन्होंने कहा कि वैचारिक रूप से वो जुड़े रहे हैं MIM से। मंजूर साहब आपको लोकसभा इलेक्शन में चुनाव डॉक्टर जावेद आजाद को कांग्रेस के चुनाव प्रभारी बनाकर अमूर में भेजे गए थे और 3 दिन पहले तक वो कांग्रेस में थे। आपको बुलाकर पैसे की बुनियाद पर उसे टिकट दिया। अब्दुल ईमान सरासर झूठा है, बदकार हमको बाइफर्केशन बताइए कि आप जीतेगा कैसे? 1 लाख प्लस कुल्हिया वोटर्स हैं, 45,000 32-33 हजार अंसारी और दूसरी जाति को मिलाकर के हैं, बाकी नॉन मुस्लिम है। मैं जाति समीकरण में नहीं रहता। शेखरा भी हमारे भाई हैं, हमारे अपने खून हैं, कुल्हिया भी है, मैं खुद कुल्हिया बिरादरी से हूँ, अंसारी भी है, दुनिया भी है, सारे लोग मेरे भाई हैं। मैं जाति विशेष पर चुनाव नहीं लड़ता हूँ। मेरे साथ गरीब है, मैं गरीबों का नेता हूँ, मैं मजलूमों का नेता हूँ। मुझे गरीब वोट देगा, मजलूम वोट देगा।